9 नाथ होते हैं, 84,000 सिद्ध होते हैं। अच्छा 9 नाथों में से एक नाथ। एक नाथ सिद्धनाथ यहाँ। हाँ, वो धारा जो है हाँ 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 सिद्धों की धारा है। ये सिद्धों का स्थान है। जी सिद्धों के स्थान में जलधारा फूटती है, उसमें गंधक का पानी निकलता है। जी हाँ। उस पानी से दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुबह 4 बजे 7 मूर्तियाँ महात्मा नीचे नहाने जाते हुए हमको दिखे। नीचे कोई महात्मा तो नहीं दिखे, लेकिन ऐसा लगा घाट पर, उसमें छोटा सा घाट था जी। जैसे यहाँ पर कोई नहा कर खड़ा हुआ। अच्छा पानी के ठीक दाग और पानी का गीला। इस घाट के लिए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था जी। इस घाट पे हम नीचे थे, चारों तरफ से काले चीतों ने हमको घेर लिया। उस समय यहाँ पर एक बाबा जी प्रकट हुए, हाथ में छड़ी लेकर के। उन चीतों से बोला, क्यों रे, तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या ब्राह्मण साधु का मांस अभक्ष होता है। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आज भी सिद्ध बाबा का पहरा चलता है। मतलब इनमें इतना सत्य है कि यहाँ पे कोई फालतू लोग नहीं आ सकते। यहाँ पे दारू वारू पीने वाले तो तुरंत गिर जाते हैं अपने यहाँ। यदि कोई महिला, यदि गंदी कोई महिला यहाँ आ जाती है तो ये टेकरी बाबा खिसक जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, आज हम माँ नर्मदा जी के एक ऐसे तट के दर्शन कर रहे हैं कि जहाँ पर सिद्धों का वास बताया जाता है और इन्हीं सिद्धों के द्वारा प्रकट हुई यहाँ पर एक जलधारा निकलती है, जिसका जल काफी चमत्कारी है। इसके जल से चर्म रोग जैसे रोग दूर होते हैं और इसीलिए माँ नर्मदा जी का यह तट सिद्ध घाट के नाम से जाना जाता है। जबलपुर ग्वारी घाट के पास ही मौजूद है ये सिद्ध घाट, जहाँ पर आज भी सिद्धों का वास बताया जाता है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है इस घाट की महिमा। नर्मदे हर। जी, नर्मदे हर दीदी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। मेरे को यहाँ 22-25 साल हो गए रहते। ये दादा दरबार में रहती हूँ जी। और मेरी पूरी फैमिली रहती थी। मेरे पति, बच्चे। पति हमारे शांत हो गए हैं 2021 में। हाँ हाँ। और बच्चे तो इसलिए अभी बरसात में चले गए। यहाँ पे ये भीसक गई थी ना मिट्टी, हाँ तो हाँ। फिर उनको जाना पड़ा, छोटा बच्चा था उनका। जी जी। हाँ, अब ये बब्बा की सेवा करते हैं, यहीं रहते हैं। ये सिद्ध बब्बा है एक, ये इस तरफ वाले सिद्ध बाबा है जी। और ये टेकरी बब्बा है। सिद्ध घाट इन्हीं के नाम से चलता है। सिद्ध घाट। सिद्ध घाट, हाँ जी जी। तो ये सिद्ध बाबा हैं। ये बहुत सच्चे, कम से कम 500 साल पुराने ये मूर्ति हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत सिद्ध हैं। जी, आइए दिखाइए। ये सिद्ध बाबा हैं और ये जी। टेकरी बब्बा है। टेकरी बब्बा मतलब? ये वो यहाँ पे बहुत टेकरी थी पहले। अच्छा। हाँ, शमशान था यहाँ पूरा। हाँ, हाँ। ये यहीं पे विराजमान थे। अच्छा। लेकिन अब तो विकास हो गया है, तो अभी ऐसे हो गए हैं। जी जी। तो मंदिर बना है, तो जी, मंदिर जी। बना तो ये बाहर महाराज जी ने, बगलानंद महाराज जी ने स्थापना करा दी इनकी। अच्छा। बगलानंद महाराज है अपने, हाँ, तो हाँ। उन्होंने यहाँ पे स्थापना करा दी। बोले आप लोग यहाँ पूजा करो। जी जी। तो बहुत सालों से अभी तो यही कर रहे हैं। तो जी। इनकी कृपा से अपनी दुकान है छोटी सी, जी जी। वही चला रहे हैं। अच्छा, ये दुकान चाय की जो है आप ही की है? पॉइंट है, हाँ। अच्छा। तो इसको पहले हमारे हस्बैंड चलाते थे हाँ और अब मैं चलाती हूँ। हाँ हाँ। पहले मतलब इनमें इतना सत्य है कि यहाँ पे कोई फालतू लोग नहीं आ सकते। यहाँ पे दारू वारू पीने वाले तो तुरंत गिर जाते हैं अपने यहाँ। यदि कोई महिला, यदि गंदी कोई महिला यहाँ आ जाती है तो ये टेकरी बाबा खिसक जाते हैं, अपने यहाँ। अपने आप गिर जाते हैं। अच्छा। और फिर अभी टेकरी बब्बा मतलब ये टेकरी बाबा है, मतलब ये टेकरी है बजरंग बली। ये भी हाँ, हाँ। इनको टेकरी बाबा बोला जाता है। अच्छा अच्छा। और बहुत सत्य है इनमें। जी। यदि कोई अच्छे अपने श्रद्धा भाव से यदि इनके सामने आके अपनी जो समस्या रखेगा ना, वो पूरी होती है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बताया आपने। अभी तो मैं इन्हीं की सेवा में हूँ।
और चाहती हूँ कि भाई जब तक जीवन हो तो इन्हीं की सेवा में करें। चलिए, सेवा भी सभी को नहीं मिलती है, सभी को नहीं मिलती। हाँ, कृपा होती है ईश्वर की, उन्हीं को मिलती है। हम भी गरीब ब्राह्मण हैं, बहुत सालों से यहाँ जुड़ी हूँ। जी जी जी, ठीक है हमारी दी। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे है। महाराज जी, ये सिद्ध घाट जो है, तो ये सिद्ध घाट क्यों बोला जाता है महाराज जी? ये सिद्धों का स्थान है। जी। सिद्धों के स्थान में जलधारा फूटती है। अच्छा, पहली चीज कहाँ पे महाराज जी? नीचे है। अच्छा, वो सिद्ध जो कुंड बना है, कुंड बना है। तो वो धारा जो है, हाँ हाँ वो हाँ, सिद्धों की धारा है। सिद्धों की धारा है वो। धारा है। अच्छा, यहाँ भी जी। सिद्ध रहता है। हाँ, वहाँ हाँ। पानी की व्यवस्था वो नर्मदा जी का उपयोग अपने दूसरे कार्यों में, नित्य कर्मों में नहीं करती। अच्छा। इसलिए ये जल उन्होंने यहाँ प्रकट किया। अच्छा, आपको लैट्रिन जाना है, रोड जाना है, हाँ। नहाना है, मुँह धोना है, कपड़े धोना है, तो अलग धोइए ना। इसलिए ये कुंड सामने आपने नीचे देखा होगा। जी जी उसमें गंधक का पानी निकलता है। जी हाँ। उस पानी से दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी 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 एक सरदार जी का पूरा शरीर भिनक गया था। जी उनको बताया हम लोगों ने कि आप मट्टी लगाइए सिद्धघाट की और धूप में बैठ जाइए। जी, और जी, जब जी। मट्टी सूख जाए तो सिद्धघाट के जल से स्नान कर लीजिए। हाँ, हाँ। ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन में उसके पूरे शरीर के दांत ठीक हो गए। अरे, स्वस्थ हो गए। अच्छा अच्छा, ये तो सिद्धघाट की महिमा बताई। महिमा है। हाँ। यहाँ बाबा हम लोगों को सबकी रक्षा देते हैं। तो ये- और सब बुद्धि देते हैं। जी, तो ये सिद्ध बाबा कौन है महाराज जी? थोड़ा सा। हम लोग एक नवदा आरती करते हैं आज 25-30 साल से माइक पे। घर तो शुरू से रहे हैं जी। 50 साल से, जी लेकिन 30 साल से माइक पे आरती होती है। जी। सहनाथ जी उसमें एक शब्द बोलते हैं हम लोग, जी। 9 नाथ 84,000 सिद्धों की जय। अच्छा, 9 नाथ 84,000 सिद्धों की जय हो। 9 नाथ होते हैं। अच्छा। आपने नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ा होगा। जी, पढ़ा है। उनमें 9 नाथ होते हैं जी, शिव के ही 9 शिष्य थे वो। और 84,000 सिद्ध होते हैं। अच्छा, उन 84,000 सिद्धों में से हाँ हाँ। एक अपने यहाँ है। अच्छा, 84। या, जी, या अथवा अच्छा। 9 नाथों में से एक नाथ। एक नाथ सिद्धनाथ यहाँ। अच्छा, काफी मतलब के तो हजारों वर्ष पुरानी बात हो गई फिर। सिद्ध बाबा जो है आप बता रहे नवदा हैं। चीजों की त्यों है। जी। हम और आप बदलते रहते हैं। ये जो वृक्ष के नीचे आप बैठी हैं, जी सिद्ध जी। का वास, जी जी जो अपने यहाँ देवताओं का जो वास होता है, जी। कहाँ रहेंगे देवता? जी। वृक्षों में। जी वैसे तो बट वृक्ष में शिव जी का वास माना गया है, जी। और अस्वस्थ वृक्ष मतलब पीपल वृक्ष में हाँ, हाँ। भगवान विष्णु का वास माना है। जी लेकिन यहाँ पर पीछे पीपल भी हमने लगाया और एक नीम भी लगाई जी। और जो सामने पीपल भी लगवाए। जी और सब हमारे माई की कृपा से फले फूले। जी। और आज ये पंचवटी टाइप का दिखने लगा। जी, जी। जी। वो सुंदर चल रहा है। जी जी जी। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आज भी सिद्ध बाबा का पहरा चलता है। पहरा चलता है। और हमने ऐसी कई मौतें देखी हैं जहाँ मौत हो जाना चाहिए, वहाँ मौत नहीं हुई। आदमी उठ करके चल रहा है। यहाँ पे ये महिमा मरने है। नहीं दिया सिद्ध बाबा ने। अच्छा, यहाँ पर एक बार मैं यहाँ बैठा संध्या पूजन कर रहा था शाम को जी 4-5 बजे। जी कलकत्ता से एक आपके जैसी मूर्ति आई, वो भ्रमण निकली थी। जी उनके गुरुजी ने सन 1935 में नवदा जी की परिक्रमा लगाई थी। जी तो इस घाट के लिए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था जी। कि इस घाट पे हम नीचे थे, चारों तरफ से काले चीतों ने हमको घेर लिया। इस घाट पे? उनके गुरुजी को। अच्छा, उनके गुरु जी को। हाँ, जो आए थे हमारे पास सन 85-86 में यहाँ जी पर। जी। तो यहाँ घेर लिया? इसके लिए इस स्थान का बता रहे हैं। जी 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 जी। यहाँ उनके गुरुजी रुके थे। हाँ हाँ वो यहाँ चारों तरफ से काले चीते निकले हाँ। और उनको घेर लिए चारों तरफ से। तो उस समय चीते होते थे यहाँ? चीते होते थे। अच्छा। 1935 में शेर भी होते थे, चीते भी होते थे, जंगल था ये। अच्छा अच्छा। हम नहीं थे उस समय। जी। हम बता रहे थे 88 की बात है। जी 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 उसने हमसे पूछा, महाराज जी सिद्धघाट यही है? जी हम संध्या पूजन कर रहे थे, मैं बैठो। जी बैठे, वहाँ यही सिद्धघाट, जी जिलारी घाट उगारी घाट के बीच में। जी।
उसने बोला हमारे गुरु जी को ऐसा ऐसा घटना घटी थी यहाँ। उस समय यहाँ पर एक बाबा जी प्रकट हुए हाथ में छड़ी लेकर के। उन चीतों से बोला, क्यों रे तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या ब्राह्मण साधु का मांस अभक्ष होता है। अच्छा। तो वो सारे चीते उस परिक्रमावासी महात्मा को छोड़ करके चले गए। अच्छा। और थोड़ी देर बाद बाबा जी भी गायब हो गए। ये तो सिद्धघाट की पहली घटना जो हमने जीवन में हमारी घटी, जी 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 वो हम आपको बतला रहे हैं। जी उसके बाद इस घाट का नाम बदलने की बहुत कोशिश की गई। जी बाबा श्री के नाम से अगर सिंह जी के गुरु जो है जी इसका नाम बाबा श्री रखना था, जी लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण नहीं रखा गया। जी हम जी लोगों ने ये बोला कि सिद्धघाट बहुत पुराना नाम है, जी हाँ हाँ इसको मत लगाओ। जी फिर उसके बाद में गौर जब मुख्यमंत्री बने तो पत्थर ही लगा गए शिवघाट का। जी भैया जी जो अपनी परिक्रमा में हैं, जी भैया जी सरकार, भैया जी सरकार। उनसे हमने बोला आज गौर जी का शिवघाट बन रहा है, कल रोहानी घाट बनेगा, परसों विश्वोई घाट बन जाएगा, हाँ। पुराने घाट संरक्षित हो जाएंगे। जी तो हमारे आदरणीय भैया जी सरकार ने वो जो उद्घाटन का पत्थर था जी वो उखाड़ा जी और उस समय प्रभात साहू महापौर थे, जी। उनके कमरे में जा करके रख दिया कि सिद्धघाट का नाम नहीं बदलेगा। हाँ तब भी नाम नहीं बदलेगा। जी 2 बार 3 बार तो हमारे सामने इसका नाम बदलते बदलते रुक गया। पहले हम एक घटना आपको बता चुके जी। और और देवता नहीं बदलता। जी नहीं। और महाराज जी, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे जान रहे थे कि यहाँ इस जगह 3 बार महाप्रलय हुई है। थोड़ा सा एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे उस महाप्रलय के बारे में, कैसा क्या हुआ था महाराज? और 85 में जी। कम से कम 100 ग्राम से बड़ा ओला गिरा। अच्छा। शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि के जहाँ शिवप्राण हो रही थी नीचे सिद्धवा दिन। जी मिलिट्री का टेंट लगा था, जी लेकिन उस मिलिट्री के टेंट में भी छेदे हो गए। जी। यहाँ एक झोपड़ी थी घास फूस की, हाँ हाँ उस झोपड़ी में 50 आदमी रोका था। हाँ हम 2 डाल के लिए लोटा लेके गए थे, यहाँ सगोना ही सगोना लगा था चारों तरफ। जी तो हमने लोटा रखा, इतने में एक बड़ा भारी ओला उस लोटे में पड़ा, तो वो लोटे का पानी पूरा बह गया। जी तो हम वहाँ से ओला गिरना चालू हो गया। जी तो हम वहाँ से दौड़ करके और पगला ने यहाँ ये पैर धोने की टंकी रखी थी, तो ऊपर टीन का सैन बना था छोटा सा। हम वहाँ जाकर खड़े हुए तो ज़मीन से ओले लग करके और पैरों में हमारे वहाँ पर लगना चालू हुए। जी तो वहाँ से दौड़ते हुए हम यहाँ तक आए। जी यहाँ जो लोग छुपे थे उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। जी हम लोग बहुत लोग हैं, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। जी जी ओला गिर रहा था, हम मर जाएंगे यदि आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। हाँ हाँ फिर उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, गौतम जी करके रहते थे, आजकल भेड़ाघाट में रहते हैं। हमने बोला अरे रावत जी हैं खोलो। हमने दरवाज़ा खोला, किसी ने लूहर दिखाया, किसी ने अंगार गड़ाया, किसी ने कुछ किया। हमने उस समय भी यही बोला, सब लोग मिलकर सीताराम करो, सीताराम सीताराम करते हुए देवन मर भी जाएंगे, उतर जाएंगे। जी और जो ही हम लोगों ने सीताराम की, ओला बंद हो गया। हाँ। हम सब लोग बच गए। जी। ये पहला था आपका? पहली घटना थी जी सन 85-86 जी, शिवरात्रि के दिन की। जी। और फिर दूसरी घटना 91 में घटी। हमारी रामायण चल रही थी टंकना मंदिर में, वारीघाट के ऊपर जो मंदिर है। जी वैसी बाढ़ हमने नहीं देखी। जी जानवर बह के जा रहे हैं, आदमी की तखत बह के जा रहे हैं, सामान बह के जा रहे हैं, फिर का दृश्य था। जी उस दृश्य में भी हमारी रूह काँप गई देख करके। हमारा भी सब सामान तो हम ले गए उठा करके, जी लेकिन सामान सब हमारा भी बह गया। दूसरे दिन हम सामान बीन रहे थे, फिर कलेक्टर वगैरह आए, अधिकारी लोग आए, उन्होंने हमको देखा सामान बीनते हुए, हमारा नाम लिखा। जब नाम लिखा तो हमने उनसे बोला हम यहाँ के नहीं हैं, हमको निवाड़ का मजार किया है, जी। यहाँ रामायण कर रहे थे। वो हाँ। लोग नहीं माने, उसमें कुछ हर्जाना मिलना था 2-3 हज़ार रुपये। हम वो सारे मुद्राना लेने भी नहीं आए। न्यू बस स्टैंड से उन लोगों ने टेंट लगा के कई बार हमारा नाम पुकारा, और 15-20 दिन बाद आखिर उनने हमको दिए वो पैसे हमने उसी मंदिर में 91 में टंकना मंदिर में जी इसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए। जी। आगे से भी थोड़ा टूटा फूटा था। जी। ये दूसरी घटना, दूसरी जबकि हमको मौत का साक्षात्कार हुआ का? दूसरी बार। जी तीसरी बार फिर हमारी रामायण चल रही थी धर्मो घाट में। सुखदेव आश्रम जो है अपना काठिए वाला बाबा
आश्रम कल्याणेश्वर मंदिर। जी वैशाख पूर्णिमा की दिन था। जी सुबह 3 साढ़े 3 बजे भूकंप आया। 3:30 करेंगे चढ़ी थी, गैस जल रही थी, 2-3 भट्टियाँ, इनको नुकसान नहीं हुआ। उस मंदिर को हमने ऐसा डोलते हुए देखा। जी हमारी माँ एक बेंच पर सो रही थी, वो नीचे गिरी, हमने उसको उठाया, जी जैसे तैसे अपनी रामायण बच्चे शुरू की। और जब सुबह हुई तो जब लोग आए तो बताया कि जबलपुर में बहुत बड़ा भूकंप आया, ऐसा कोई भी बिल्डिंग नहीं है जो क्रैक ना हो, जी लेकिन हम लोग सब सुरक्षित हैं। जी जी उसमें भी हम लोगों ने जब सब लोग रोने लगे, विलाप करने लगे, तो यही शब्द बोला कि सब लोग सीताराम सीताराम करो, सीताराम सीताराम करो। हम लोगों ने 2-4 मिनट सीताराम की, और वो भी जलजला निकल गया। और हम आपके सामने जी विष्णु पितामह के समान जी अभी बैठे हैं। हमारे साथ के बहुत कम लोग बचे जी उस समय जब हम आते थे। पूरे सब घाटों के लोगों को मिला लो तो 40-50 आदमी होते थे नित्य आने वाले। जी आज कम से कम 2-4-5 लाख लोग आते हैं। जी 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 ये भूकंप की बात की माई की कृपा है कि शायद लोगों ने ये जाना कि माई की चट्टानों ने, काली चट्टानों ने जी अपनी रक्षा की है जबलपुर की। हाँ। इससे कम स्केल में लातूर वगैरह समा गए, मतलब समझिए पता जी। नहीं चला शहर के शहर कहाँ अपने गए। जबलपुर जी। माई की कृपा से जो का जी ये तीसरा पहला है। जी महाराज जी, जो अंदर एक साईं बाबा की प्रतिमा है, स्थापित है, तो ये आपके गुरुजी थे? नहीं, गुरु जी नहीं थे, बल्कि हमारे शिष्य थे। जी। बहुत अच्छी रामायण पढ़ते थे साईं बाबा, जी, और जी। बहुत अच्छा राम रचा का पाठ जी करने लगे। जी और सत्संगी थे। हाँ, हाँ। चाय बनाते थे अपने हाथ से, जिसको जितनी चाय देते थे, जिस बर्तन में चाय देते थे उसको उसी बर्तन में चाय पीना पड़ती थी। कभी कभी हम संध्या करने टापू में चले जाते थे, वो बेचारे लोटा में चाय बना करके टापू में आकर के हमको चाय पिलाते थे। जी। आज आपको उनकी याद दिला दी। कभी कभी बहुत प्यार देते थे रामायण के कारण हाँ, हाँ। और पूजा पाठ के कारण। जी जी और उनके हम आभारी हैं जी। कि वो मीसा में बंद हुए थे और उन्हें 20,000 रुपये मिले थे। अच्छा जमात में बंद हो गए थे, 20,000 रुपये मीसा बंदियों को मिले थे। जी। उस पैसे से उन्होंने इस कमरे का निर्माण किया था, हाँ, जो हाँ। आज हमको छाया दिया, हाँ हाँ इसलिए हम उनके आभारी। अभी तो फिलहाल हमारे को 97 से जी हम बैठे हैं कंटिन्यू। जी जी इसके पहले हम सन 88 में जी आए थे, जी और 5-7 साल मतलब 95 तक कम से कम जी यहाँ रह करके जी गए हैं। पहले भी जी हमने हर घाटों में 5-5, 10-10 साल बैठक लगाई है, जी या आप उसको जो बोल सकते हैं कि साधना की है। जी सबसे पहला घाट हमारा गिलहरी घाट था। जी उस समय स्वामी प्रेमानंद जी थे। जी माघ महीने में हर साल रामायण करती थे पूरे माघ जी माह। जी हम लोग आते थे, रात रुकते थे जी और सुबह चले आते थे। जी एक बार के माघ महीने में सन 71-72 की बात है, सुबह 4 बजे 7 मूर्तियाँ महात्मा नीचे नहाने जाते हुए हमको दिखे। अच्छा, आपको? हम रामायण पढ़ रहे थे, सुबह 3:45-4 बजे का टाइम था। जी तो हमने कहा सुबह हो गई है, महात्मा लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, जी अपन भी चलें, स्नान कर लेंगे। जी एक को रामायण पर बैठा रहा है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पहुँचे होंगे और हम ऊपर से नीचे जी उतरे। नीचे तो महात्मा तो नहीं दिखे, लेकिन ऐसा लगा घाट पर, उसमें छोटा सा घाट था जिधर, जी जैसे यहाँ पर कोई नहा कर खड़ा हुआ, अच्छा पानी की थी दाग और पानी का गीला जी। और वहाँ महसूस हुआ। जी हम बहुत सोचने लगे कि इतनी जल्दी महात्मा कहाँ चलेगा नहा। अच्छा फिर हम ऊपर आए, जी ऊपर आकर के जब खड़े हुए तो सुबह 4 बजे का जो 90 जी का दृश्य देखा तो हमारा शरीर पुलकित हो गया, आँखों से सुधारा बहने लगी। हमने 90 जी से प्रार्थना की, माँ हम रोज़ आपके दर्शन करना चाहते जी हैं। माँ ने हमारे ऊपर कृपा की। उस समय हम 13-14 साल के बच्चे थे, जी और हम तब से आज तक प्रतिदिन कम से कम 40 साल साइकिल से हम 90 जी प्रतिदिन आए। अच्छा उसमें इंदिरा जी जब मरी
तो कर्फ्यू लगा था। ग्वारी घाट के थाने मोड़े सब जानते हैं। जी। कर्फ्यू में भी हमारी गाड़ी यहाँ आती थी। अच्छा। सीताराम करते हम आते थे जी। और सीताराम करते हुए चले जाते थे। महीनों कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन हमको कभी किसी ने, न मिलिट्री वालों ने, न किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दी। जी जी। जिस सबसे पहली कृपा नब्बे जी की बच्चे के ऊपर हुई, बताइए। तब से आज तक हम नब्बे जी को नहीं छोड़े। नब्बे जी शायद हमको नहीं छोड़ा। जी। यहाँ भगवान है अंदर। जी जी। तो यहाँ तो हमारे सो रहे हैं। ये हमारे दो कन्हैया लाल बैठे हैं। ये बाबा जी की मूर्ति है, जो पुराने स्थान बनवाए हुए हैं, ये उनकी प्रतिमा है। अच्छा। ये साईं बाबा जी की, ये जो स्थान अपन देख रहे हैं, ये इन्हीं के अनुग्रह में, यहाँ की इन्हीं के सहयोग से। अच्छा अच्छा। क्या नाम था गुरुजी का? साईं बाबा जी का नाम था। अभी जो है वो जी। श्री श्री 1008 श्री पंडित मुकेश रावत जी जी महाराज, उनके सान्निध्य में अभी ये संध्या आरती नर्मदा हाँ। जी चल रही। इनसे पूर्व जो स्थानधारी हो हमारे साईं बाबा जी हैं। ये साईं बाबा जी हैं। ये साईं वो बाबा। साईं बाबा तो नहीं है ना, सीढ़ी वाले तो नहीं है, इनका नाम है। ये साईं बाबा इनका नाम है। वो स्थान में यहाँ जो स्थान इन्होंने बनवाया है, अच्छा। और यहाँ का निर्माण किया, गणेश भगवान की स्थापना की, अच्छा इन्हीं ने। ये इन्होंने की। अच्छा और फिर इनके बाद अभी हमारे पंडित मुकेश रावत जी महाराज जी। उनके द्वारा यहाँ का संचालन चल रहा है। श्री सिद्धघाट नित्य शयन आरती मंडल की आरती चल रही है जी। और भगवान का संध्या का भजन चल रहा है। संध्या में आरती होती है, जी। भगवान का भोग लगता है। 2-4 परिक्रमा वासियों की सेवा भी हो जाए, अगर हो गई तो संत महात्माओं की सेवा भी चलती है। जी जी। सब हमारे गुरुदेव भगवान की सानिध्य में, अच्छा। सब उनकी कृपा से। जी। ये हमारे वृंदावन से आए हुए हमारे वृंदावन बिहारी लाल, जो कि माँ नर्मदा मैया की 7 माह परिक्रमा लगाने के बाद हमारे बाबा जी के साथ ये 7 महीना परिक्रमा लगाए, फिर आने के बाद हमारे स्थान में रुके हुए हैं। ये आज तीसरे साल इनका चल रहा है। 3 साल से इनका यही निवास है। बस इनके सानिध्य में जो भी यहाँ हो रहा, सब इनकी कृपा चल रही है। कृपा हम लोग इनके बस दासानुदास हैं। महाराज जी की कृपा है। अच्छा, किनके साथ ही इनकी परिक्रमा की है? ये हमारे बाबा जी हैं, वृंदावन से आए हुए हैं। हाँ हाँ। राधे राधे। नर्मदे हर महाराज जी, क्या नाम है आपका? गोविंदास जी महाराज। नाम श्री श्री 1008 श्री गोविंदास जी महाराज, जो ये वृंदावन से आए हुए हैं। अच्छा, और अच्छा। हमारे यहाँ इनका बहुत प्रेम है। ये अच्छा। वृंदावन बिहारी लाल का बड़ा प्रेम है। ये हमारे यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, और अच्छा। महाराज जी की बहुत बहुत असीम कृपा है हम पर। अच्छा। कि ये हम लोगों को सेवा का अवसर देते हैं। तो महाराज जी अभी परिक्रमा में हैं आप? नहीं, कुंभ से आए हैं। अच्छा, अभी कुंभ परिक्रमा से हो आए गया हैं। कन्हैया लाल हैं दोनों। एक दोनों। पहले आए थे परिक्रमा करके, इस बार ये बड़े भैया जी उनके नए आए हैं। दाऊ भी जी भैया मतलब जी दोनों भी आए। भैया हाँ, दोनों परिक्रमा भैया में है मैया की। चलिए बढ़िया। आप जिस स्थान में हैं, जी। ये श्री हनुमान मंदिर है। जी। ये सबसे प्राचीन हनुमान, श्री सिद्धघाट का सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर है। ये हनुमान जी यहाँ सबसे पुराने हैं और इस सिद्धघाट में सबसे पहले इन्हीं की स्थापना हुई थी। पिंड रूप में है ये? हाँ, ये पिंड रूप में है। जी। और इन्हीं की कृपा से आज सब भगवान की कृपा से भजन हो रहा है। और इनके बाद फिर मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा जी आए, फिर हमारे गुरुदेव भगवान भी यहाँ हम लोगों को लेकर थोड़ा बहुत भजन के लिए आए। ये हनुमान मंदिर हमारे अनुसार इस श्री सिद्धघाट नित्य शयन आरती मंडल पूरे गौरी घाट में भजन में के अनुसार नित्य यहाँ भजन होते हैं। अच्छा। और नित्य शयन गुरुदेव भगवान की आरती होती है। अच्छा अच्छा। और मैया की आरती होती है। भगवान नीचे 11 ज्योतिर्लिंग, मतलब 11 महारुद्र जी। हनुमान जी का मंदिर कहलाता है। 11वां अवतार श्री हनुमान जी का माना जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो उनका मंदिर भी वहाँ पे अपनी शयन आरती होती है। अच्छा। है ना। फिर उसके बाद भंडारा प्रसाद जो भी मैया का भोग लगता है वो भी होता है। फिर उसके बाद रात में 10 बजे से श्री रामचरितमानस जी का 5 दोहे का पाठ होता है। जी। उसके बाद अपन लोग विश्राम में जाते हैं। भगवान भी हमारे विश्राम में जाते हैं और गुरुदेव भगवान भी अपनी कुटी में पूजा के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, मैंने इस सिद्धघाट का पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर।